हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है पोलारॉइड। फिल्म की स्टोरी फाइनल डेस्टिनेशन और द रिंग इन दो फिल्मों के ऊपर बेस्ड है। तो अभी बिना देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक लड़की सारा एक बॉक्स को खोलती है जिसमें उसकी माँ की पुरानी चीजें होते हैं। उन्हीं सब के बीच उन्हें एक कैमरा मिलता है और साथ ही उसकी माँ की एक फोटो भी मिलता है। सारा कहती है शायद ये माँ के मरने के कुछ घंटे पहले की है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि उसकी माँ को वो कैमरा कहाँ से मिला। सारा कहती है सिटी ऑक्शन से। माँ को पुरानी चीजें खरीदने का शौक था। तभी उस लड़की की फोन बजता है और वो कहती है कि क्रेग ने उसके फोटो को लाइक किया है। इसे सुनकर सारा को थोड़ी जलन होती है और वो कहती है कि वो भी क्रेग के लिए अपनी एक फोटो खींचेगी। सारा वो फोटो सिर्फ क्रेग को दिखाना चाहती है और इसलिए तय करती है कि वो लोग फोटो को उस कैमरा से खींचेंगे। सारा एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है और उसकी फ्रेंड रेडी कहकर फोटो खींचती है। पर फ्लैश के बंद होते ही सारा को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। दोनों उस फोटो को देख रही होती है और फिर उस लड़की की फोन बजता है और वो चलने लगती है। सारा उसे गुड बाय कहती है और दरवाजा बंद करती है। उसी वक्त उसे कैमरा की आवाज सुनाई देता है और वो कमरे में जाकर उसे बंद करती है। फिर वो वापस से अपनी फोटो को देखती है जहां वो देख पाती है कि फोटो में उसके पीछे एक परछाई है। तभी लाइट चला जाता है और सारा घबरा जाती है। डरते हुए वो घर में घूमने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर वो सीलिंग में जाती है और तभी सीलिंग का सीढ़ी टूटकर गिर जाता है। वो नीचे देख ही रही होती है कि तभी उसे पीछे कुछ सुनाई देता है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ती है और देखती है कि पर्दे के पीछे कोई चीज अजीब सी आवाज कर रहा है। वो सामने जाती है और जैसे ही पर्दे को हटाने वाली होती है एक हाथ उसे पकड़ लेता है। वो डर जाती है और जैसे ही पीछे हटती है वो सीलिंग से गिर जाती है। पर वो नीचे गिरने के बजाय झूलने लगती है और फिर अचानक वो एंटिटी उसे ऊपर खींचता है और उसे मारकर नीचे फेंक देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर बर्ड फीचर को देखते हैं। बर्ड एक शर्मीली लड़की है जिसे स्कूल में सभी स्कर्फ गर्ल कहकर चिढ़ाता रहता है। उसे फोटोग्राफी की शौक है और जब वो उसकी क्रश कॉर्नर का फोटो खींच रही होती है तब कॉर्नर उसे देख लेता है जिससे बर्ड अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। वो उस एंटीक शॉप में जाती है जहां स्कूल के बाद वो काम करती है। तभी उसकी कोवर्कर टाइलर आता है और बर्ड को एक गिफ्ट देता है। टाइलर उसे गिफ्ट को खोलकर दिखाता है जिसके अंदर एक पोलारॉइड कैमरा होता है। बर्ड गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर टाइलर के कहने पर वो उसका एक फोटो खींचती है। टाइलर मौका देखकर बर्ड को किस करने की कोशिश करता है पर बर्ड उसे रोक देती है और फिर वो अनकंफर्टेबल होकर वहां से चली जाती है। जल्दी जल्दी में वो कैमरा केस को लेना भूल जाती है और वहां सेरा की फोटो देखकर हमें पता चलता है कि ये वही कैमरा है। बर्ड घर पहुंचती है और घर के सामने ही एक पापा बेटी को खेलते हुए देखकर उनका एक फोटो खींचती है। इसके बाद बर्ड अपने रूम में जाती है और उस कैमरा से उनके डॉग नेट का एक फोटो खींचना चाहती है पर नेट पीछे हटने लगता है। बर्ड फोटो लेने ही वाली होती है कि तभी उसकी फ्रेंड केसी आकर उसे चौंका देती है। वो लोग बातें करते हैं जहाँ केसी पूछती है तुम आज कॉस्ट्यूम पार्टी में आ रही हो, है ना। बर्ड बहाना बनाने लगती है कि उसके पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। केसी कहती है कॉनर भी आएगा, जिसे सुनकर बर्ड थोड़ी मुस्कुराती है। फिर केसी उसे एक ड्रेस देती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है। शाम को वो दोनों डेब और मीना के साथ कार में जा रही होती है जहाँ जाते वक्त बर्ड देखती है कि टाइलर के उस फोटो में एक परछाई है। इधर टाइलर एक बॉक्स से उसके पुराने फोटोज को निकालता है और उसे प्रोजेक्टर में देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी एक फोटो में किसी की परछाई है। वो एक दूसरी फोटो को लगाता है और जब वापस से उस फोटो को देखता है वो परछाई गायब हो जाता है। फिर वो अगले फोटो को लगाता है और वो परछाई वापस से दिखने लगता है। वो लेंस को साफ करता है और जब वापस से देखता है तो वो देखता है कि वो परछाई हिल रहा है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। वो एक हथौड़ा लेता है और जाकर पर्दे को हटाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। टाइलर रिलैक्स होता है और सोचता है कि शायद लेंस में कोई खराबी है। वो लेंस को देखने लगता है और तभी उसके पीछे वो पर्दा उठने लगता है। टाइलर को एक अजीब आवाज सुनाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो एंटिटी उसे मार देता है। इधर ये लोग पार्टी में पहुंच जाता है और जाकर एवरी से मिलता है जिसने ये पार्टी रखी है। फिर सभी अलग अलग हो जाता है और बर्ड एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि एक मास्क पहना हुआ लड़का उसे देख रहा है। बर्ड अनकंफर्टेबल हो जाती है और ऊपर के रूम में चली जाती है। वो लड़का उसके पीछे जाता है और पास जाकर मास्क हटाने पर बर्ड को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कॉनर है। कॉनर पूछता है कि वो फोटो कैसा था। बर्ड कहती है वो फोटो नहीं खींच रही थी बल्कि वो तो कैमरा को टेस्ट कर रही थी क्योंकि ऐसा करना तो बहुत ही अजीब होगा। दोनों बैठकर बात करने ही लगता है कि तभी डेब और मीना आ जाती है। वो लोग एक ग्रुप फोटो लेना चाहता है पर कैमरा का एंगल सही नहीं बैठता।
इसे देखकर बर्ड कहती है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं फोटो खींच दूंगी इस कैमरा से। बर्ड बटन को दबाती है और तभी कैसी भाग के आती है और वो भी फोटो में आ जाती है। फोटो को देखने के बाद सभी ड्रिंक पीने चला जाता है और इधर एवरी उस कैमरा को लेकर अपनी एक फोटो खींच लेती है। तभी पुलिस आ जाता है और नीचे जाने पर पता चलता है कि वो पुलिस बर्ड के लिए आया है। उसे स्टेशन ले जाया जाता है और वहां पूछने पर ऑफिसर पेम्ब्रोक बताता है कि उसकी कोवर्कर टाइलर मर चुका है। बर्ड को यकीन नहीं होता और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, आज 6 बजे तक तो वो मेरे साथ था और बिल्कुल ठीक था। पेम्ब्रोक पूछता है, लास्ट टाइम तुमने जब उसे देखा था वो कैसा था? बर्ड बताती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल था। पेम्ब्रोक उसे जाने देता है। रूम में बर्ड जब वापस से टाइलर की फोटो को देखती है तो इस बार उसे वो परछाई नहीं दिखती। फिर वो बाकी फोटोज को देखता है और उसे दिखती है कि परछाई अब एवरी की फोटो में आ गई है। वो एवरी को फोन करना चाहती है पर फिर नहीं करती और सो जाती है। इधर पार्टी के बाद सभी चले जाते हैं और एवरी देखती है कि घर का सत्यानाश हो चुका है। चलते हुए उसके सामने एक स्कॉल को देखकर वो घबरा जाती है और फिर उसे खिड़की के सामने रख देती है। फिर वो कचरों को उठाकर बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे किसी के चलने की आहट होती है। वो घबरा जाती है और इधर उधर घूमते हुए आवाज देने लगती है। फिर वो उस स्कल रूम में जाती है जहाँ उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उन स्कल्स के पास एक तीसरा कुछ है। एवरी देख ही रही होती है कि अचानक से वो एंटिटी उसकी ओर बढ़ने लगता है। एवरी डर के मारे भागने लगती है पर भागते भागते वो स्लाइड से टकराकर गिर जाती है। फिर वो जैसे ही घसीटते हुए दरवाजे के पास जाती है वो एंटिटी उसकी सर पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। सुबह चाय पीते वक्त बर्ड को किसी की फोन आता है और वो बताती है कि एवरी सीढ़ी से गिरकर मर चुकी है। बर्ड तुरंत अपने रूम में जाती है और देखती है कि वो परछाई अब एवरी की फोटो से शिफ्ट होकर उस ग्रुप फोटो में आ गया है। ये देखकर बर्ड उस कैमरा को लेती है और उसे जोर से पटक देती है। उस कैमरा से एक वेव निकलता है और वो गिर जाती है। वो उठती है और फौरन स्कूल के लिए निकल जाती है। कैंटीन में मीना देव से बात कर रही होती है कि दो लोग एक ही दिन में कैसे मर सकते हैं और एवरी ने तो उतनी ज्यादा पी भी नहीं थी, वो कैसे ऐसे गिर सकती है। इस पर बर्ड आकर कहती है कि वो नहीं गिरी, क्या हो अगर उसके साथ कुछ हुआ हो। तभी कॉनर भी उनके पास आ जाता है और बर्ड कहती है कि इस फोटो में जो परछाई है बिल्कुल वैसा ही परछाई मैंने पार्टी से पहले टाइलर के फोटो में देखा था। मीना कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? बर्ड कहती है, मैंने उसका एक फोटो खींचा था इस कैमरा से उसके मरने के कुछ घंटे पहले। कॉनर पूछता है, और तब वो परछाई उस फोटो में था? बर्ड कहती है, हाँ। डेव कहता है, मुझे तो कोई परछाई नहीं दिख रहा। बर्ड कहती है, यही तो पॉइंट है, जब टाइलर मरा वो परछाई एवरी की फोटो में आ गया और जब एवरी मरी परछाई इस फोटो में आ गया। इसे सुनकर सभी थोड़ा हंसता है। बट कहती है, मुझे लगता है कि अगर इससे किसी का फोटो खींचा जाए तो वो मारा जाता है। कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता और डेव उस फोटो को लेकर उसे जलाने लगता है। फोटो में जैसे ही मीना के हाथ जलता है इधर मीना के हाथ से धुआं निकलने लगता है और फिर अचानक से उसके हाथ में आग लग जाता है। कॉनर आग को बुझाने की कोशिश करता है पर आग नहीं बुझता। इधर वो फोटो जलता रहता है और केसी के शरीर से भी धुआं निकलने लगता है। इसे देखकर बर्ड फौरन उस फोटो को जलने से रोक देती है और इससे आग भी बुझ जाता है। उनके देखते देखते ही वो फोटो वापस से पूरा हो जाता है। सभी हॉस्पिटल में होता है जहाँ डेव मीना को देखने चला जाता है और कॉनर पूछता है कि तुम्हें ये कैमरा कहाँ से मिला? बर्ड कहती है, मुझे ये टाइलर ने दिया था, उसने किसी गैराज से इसे खरीदा था। कॉनर पूछता है, क्या इसके साथ कोई बॉक्स या कुछ और था? बर्ड कहती है, नहीं, बस एक केस था। केसी पूछती है, तो कहाँ है वो केस? केसी हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और बर्ड और कॉनर उस एंटीक शॉप में चला जाता है। बर्ड कॉनर को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहती है क्योंकि कॉनर भी उस फोटो में है और फिर वो अंदर चली जाती है। उसे केस मिल जाती है और उसे लेते वक्त वो केस गिर जाता है। तभी इधर गाड़ी में कैमरा बजने लगता है। कॉनर उसे बंद करता है और जब वो उस फोटो को देखता है वो घबरा जाता है। इधर बर्ड टॉर्च को ठीक कर रही होती है कि तभी उसे पर्दे के पीछे कुछ दिखता है। वो उस केस को लेकर भागने लगती है पर किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। वो एंटिटी उसके सामने आता है पर पर्दे से हाथ को निकालते वक्त उसके हाथ में कुछ हो जाता है। बर्ड उठकर भागने लगती है पर निकलते वक्त उसका कर्व अटक जाता है। कॉनर उसके कर्व को निकालता है और फिर वो लोग वहां से भाग जाता है। गाड़ी में बर्ड कहती है कि वहां अंदर कुछ था पर पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों आया। कॉनर कहता है, क्योंकि तुम भी इस फोटो में हो। बर्ड देखती है कि पीछे खिड़की के कांच में उसकी भी रिफ्लेक्शन है।
इधर हॉस्पिटल में डेव मीना से बात कर रहा होता है और तभी रूम का लाइट जलने बुझने लगता है। इसे देखकर डेव एक नर्स को लाने के लिए चला जाता है। उसी वक्त मीना को बर्ड का फोन आता है और बर्ड कहती है कि तुम लोग खतरे में हो, किसी भी कीमत पर अकेला मत रहना। ये सुनकर मीना उठकर जाने लगती है, पर उसके साथ लगे पाइप की वजह से वो अटक जाती है। वो बुलाते हुए जैसे ही पर्दे को हटाती है वो एंटिटी से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वहाँ डेव आ जाता है और देखता है कि मीना गायब है। फर्श में उसे खून दिखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वो जाकर पर्दे को हटाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है मीना की बॉडी नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद बर्ड और कॉनर वापस आ जाता है। डेव बहुत गुस्से में होता है और कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। कॉनर उसे रोकते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। डेव कहता है अच्छा ये बताओ वो कैमरा किसके पास है और वो फोटो किसने खींची थी। बर्ड रोते हुए वहां से चली जाती है। कॉनर उसके पीछे जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि डेव का वो मतलब नहीं था, वो बस गुस्से में है। बट कहती है नहीं वो सही है, ये मेरी गलती है और मुझे ही इसे ठीक करना होगा। ये कहकर वो उस कैमरा केस को निकालने लगती है। छानबीन करने पर उन्हें उसके अंदर से एक कागज मिलता है जिसमें से उन्हें पता लगता है कि वो कैमरा किसी केस का एविडेंस था। उसमें से उन्हें एक डेट मिलता है अक्टूबर 28, 1974। वो दोनों फौरन सिटी लाइब्रेरी जाता है और अक्टूबर 1974 के न्यूज़पेपर्स को ढूंढने लगता है। उन न्यूज़पेपर्स में ढूंढते ढूंढते उन्हें एक रिपोर्ट मिलता है कि 1974 में लोकस्ट हार्बर में 3 स्टूडेंट्स को किडनैप करके मार दिया गया था। पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि रोलैंड जोसेफ सेबल, जो उन्हीं के स्कूल का एक फोटोग्राफी टीचर था, उसने उन तीनों स्टूडेंट्स को स्कूल में ही किडनैप किया और बेरहमी से मार डाला। उस जगह पर पुलिस जा पहुंचा और वहीं पर रोलैंड मारा गया। बर्ड उस कैमरा को देखती है और कहती है कि इसमें नाम के पहले का 3 लेटर्स है, RJS, रोलैंड जोसेफ सेबल। इसका मतलब ये उसी का कैमरा है। कॉनर एक दूसरा न्यूज़पेपर दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि रोलैंड ने उन स्टूडेंट्स को बुरी तरह टॉर्चर किया और उन सब का फोटो खींचा। ये सब देखने के बाद वो दोनों जाकर केसी और डेव से मिलता है, जहाँ डेव अभी भी बर्ड के ऊपर गुस्सा रहता है। डेव कहता है मुझे जानना है कि कैसे तुम बच गई पर मीना नहीं। बर्ड कहती है मुझे नहीं पता, जब वो मेरे पीछे आ रहा था तब वो किसी गर्म चीज के सामने आया और कुछ धुंधला सा हो गया। कॉनर पूछता है इसका क्या मतलब। बर्ड कहती है जब तुम कोई फोटो डेवलप करते हो तुम्हें केयरफुल रहना होता है, क्योंकि गर्मी और लाइट फोटो को बिगाड़ देता है। कैसी पूछती है तुम क्या कहना चाहती हो। बर्ड कहती है शायद ये चीज एक फोटो की तरह बिहेव करता है और शायद ये अंधेरे में बनता है, इसीलिए तो ये यहाँ नहीं है। फिर बर्ड उनको न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है कि ये सेबल का घर है, शायद अभी भी वहाँ कोई रहता होगा। उसी वक्त एक आवाज सुनकर सभी डर जाता है और देखता है कि वेट्रेस ने कुछ गिरा दिया। डेव कहता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अगर हमने इसको नहीं सुलझाया तो अब वो चीज हमारे पीछे आएगा। कॉनर कहता है पर हमें नहीं पता कि ये चीज कैसे काम करता है। डेव कहता है तो पता लगाते हैं और ये कहकर वो कैमरा को हाथ में ले लेता है। कॉनर उससे कैमरा को छीनने लगता है और इसी बीच एक फोटो खींच जाता है। वो लोग देखता है कि वो फोटो डेव का है और वो परछाई डेव की फोटो में शिफ्ट हो जाता है। कॉनर कहता है ये गलती से हो गया। डेव कैमरा को लेता है और बर्ड का फोटो खींचने की धमकी देता है। वो खींचने ही वाला होता है कि तभी केसी डेव का फोटो लेकर पेंसिल से उस पर छेद कर देती है। डेव के हाथ से कैमरा छूट जाता है और सभी देखता है कि उसके हाथ में छेद हो गया है। इससे उनके बीच झड़प हो जाता है और इसी बीच एक पुलिस वाला जो उन्हें रोकने आता है डेव उसे एक मुक्का मार देता है। डेव को लॉकअप में डाल दिया जाता है और इधर बर्ड और कॉनर पेम्ब्रोक से कहता है कि डेव की जान खतरे में है। हमने एक कैमरा से एक फोटो खींचा है जो एक सीरियल किलर का है और अब वो किसी तरह हमें मारने आ रहा है। बर्ड उसे वो न्यूज आर्टिकल दिखाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सच है, पर पेम्ब्रोक उनका एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। बर्ड जाकर डेव से मिलता है और डेव उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी और अब क्योंकि मैं अगला हूँ तो इससे तुम लोगों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा इसको रोकने के लिए। इसके बाद बर्ड और कॉनर सेबल के घर चला जाता है और वहाँ उन्हें रोलैंड की पत्नी लीना सेबल मिलती है। बर्ड के पूछने पर लीना कहती है कि ये रोलैंड का नहीं उनकी बेटी का है, रेबेका जेम्स सेबल। इधर स्टेशन में लाइट चला जाता है और डेव झांक कर देखता है कि वो एंटिटी बाहर है। वो छुप जाता है। वो एंटिटी आकर कुछ देर दरवाजे को हिलाता है और फिर चला जाता है। डेव फिर से बाहर देखने लगता है और तभी पीछे से वो एंटिटी आता है और डेव को मार देता है। उसी दौरान इधर लीना उन दोनों को रेबेका के रूम में ले जाती है, जहाँ रेबेका की फोटो को देखकर बर्ड कहती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। लीना कहती है हाँ वो बहुत खूबसूरत थी। बर्ड पूछती है क्या हुआ उसके साथ। लीना कहती है कि यही कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता।
रेबेका खूबसूरत थी, पर वो स्लो थी। उसे चीजें जल्दी से समझ नहीं आती थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। बस वो कैमरा ही था जिसने उसे उस दुनिया से बाहर निकाला था। उस कैमरा के साथ उसका लगाव हो गया था। उसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमती थी। स्कूल के बच्चे इसी बात को लेकर उसे चिढ़ाने लगा, पर चीजें हद से बाहर हो गया। एक रात 4 बच्चे उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। बेचारी रेबेका को बिल्कुल अंदाजा नहीं थी। उन लोगों ने उसके सबसे प्यारी चीज को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसकी ऐसी तस्वीरें ली जिसे कोई भी माँ बाप कभी नहीं देख सकता। अगले दिन उन लोगों ने उस तस्वीरों को स्कूल में बांट दिया। बेचारी रेबेका ये सह ना सकी और उसने आत्महत्या कर ली। और फिर रोलेन ने उन तस्वीरों को देखा और उसके सर में जुनून सवार हो गया। उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए वो उन्हें तड़पाना चाहता था, और उसने ये किया भी। उसका गुस्सा एक कातिल में बदल गया और तभी पुलिस आ गया और उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला दिया। वो मारा गया, कैमरा को हाथ में पकड़े हुए। पुलिस ने सभी तस्वीरों को मिटा दिया, पर मेरे पास अभी भी एक है। रोलेन ने कहा था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो उन सभी को ना मार ले, पर वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाया। उनमें से एक बच गया। तभी बिजली आने जाने लगता है और कॉनर देखता है कि परछाई दूसरे फोटो में आ गया है। वो लोग वहां से जाने के लिए निकलता है और बर्ट किसी को फोन करके स्कूल में आने के लिए कहती है। बर्ट कॉनर से कहता है कि शायद मुझे पता है कि इसे कैसे रोक सकते हैं। वो दोनों स्कूल में जाकर 1974 के रिकॉर्ड्स की छानबीन करने लगता है। तभी कैसी भी स्कूल आ जाती है और वो बर्ड और कॉनर को ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। इधर छानबीन करने पर उन्हें पता लगता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर पेम्ब्रोक है। तभी उनके पीछे कोई आता है और वो लोग देखते हैं कि वो पेम्ब्रोक है और उसके साथ कैसी भी है। कॉनर कहता है, तुमने हमारा पीछा किया, तुम जानते हो कि हम सही हैं। पेम्ब्रोक कहता है, मैंने तुम्हारा फॉलो किया क्योंकि तुम लोग इस भूतिया कैमरे वाली बात को बहुत दूर तक ले जा रहे हो, यहाँ तक कि तुमने सेबल की पत्नी को भी परेशान किया। कॉनर कहता है, आपको लगता है हमने उन्हें परेशान किया या फिर डर रहे हैं कि उसने हमें क्या बताया? पेम्ब्रोक कहता है, उसने कही होगी कि मैंने उसकी बेटी को तंग किया जब तक कि उसने सुसाइड नहीं कर ली। बर्ट कैमरा को निकालते हुए कहती है, सिर्फ आप ही थे जो बच गए थे। कॉनर उसके हाथ से कैमरा को ले लेता है और कहता है कि इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे वो चौथा इंसान मिल जाए। पेम्ब्रोक कॉनर के हाथ से कैमरा को फेंक देता है, लेकिन तब तक फोटो खींच चुका होता है। बर्ट कहती है, माफ करना, पर आपकी करतूत की वजह से हमारे दोस्त मर रहे हैं। पेम्ब्रोक कहता है, तुम सबको गलतफहमी हुआ है। हमने रेबेका की फोटो नहीं खींचा, उसके डैड ने खींचा था। हम तो बस उसे लेकर पुलिस को देना चाहते थे, पर उसे ये पता चल गया और वो सनकी बन गया। एक के बाद एक करके हमें मारने लगा ताकि उसका ये राज राज ही रहे। हमें तड़पाते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। शुक्र है कि पुलिस आ गया और इससे पहले कि वो मुझे मारता, उन लोगों ने उसे मार डाला। पर रेबेका इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकी, इसीलिए उसने फांसी लगा ली। रेबेका मेरी दोस्त थी, हम सबकी दोस्त थी। बर्ट कहती है, पर लीना ने तो कुछ और कहा था। पेम्ब्रोक कहता है, लीना पूरे वक्त रोलैंड के साथ थी और इसलिए उसने तुम्हारे सामने एक कहानी गढ़ दिया। तभी बत्ती चला जाता है और बर्ट कहती है कि वो आ रहा है। वो लोग देखता है कि वो एंटिटी पेम्ब्रोक की फोटो को उठाता है, जो बिल्कुल एक फोटो की तरह डेवलप होता है। पेम्ब्रोक गोली चलाता है पर कुछ नहीं होता। वो एंटिटी पेम्ब्रोक की फोटो को फाड़ देता है और इससे पेम्ब्रोक भी 2 हिस्से में बट जाता है। सभी बहुत डर जाता है और जैसे ही वो लोग भागने लगता है, केसी गिर जाती है। एंटिटी केसी पर हमला करता है जिससे केसी घायल हो जाती है। कॉनर गन को उठाता है और उस पर गोली चला देता है। इससे एंटिटी का ध्यान कॉनर की तरफ हो जाता है और कॉनर उन दोनों को भागने के लिए कहता है और खुद भी भागने लगता है। वो भागते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचता है और देखता है कि उसमें ताला लगा है। इधर केसी और बर्ड भी भाग रही होती है और तभी वो लोग देखते हैं कि वो एंटिटी उनके आगे खड़ा है। फिर वो अचानक से उनकी तरफ आने लगता है। बर्ड बाथरूम का दरवाजा खोलती है और बचते हुए अंदर की तरफ भागती है। वो लोग जाकर एक टब में घुस जाता है और शावर और हीटर को ऑन करके बैठ जाता है। वो एंटिटी आ जाता है पर हीट की वजह से वो उनके पास नहीं आता और वो गायब हो जाता है। बर्ड केसी को वही बैठने के लिए कहती है और कॉनर को ढूंढने चली जाती है। उसे कॉनर मिल जाता है जो उसे वो फोटो दिखाकर कहता है कि वो अभी भी इसमें है। एक बार अगर ये तुम्हारी फोटो खींच ले तो ये इसे तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। इसे सुनकर बर्ड को एक ख्याल आता है और वो कहती है कि हमें वो कैमरा वापस लाना होगा। हमें उसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वो एंटिटी पूरी तरह विकसित हो सके। वो लोग जाता है और जैसे ही कैमरा को उठाता है, एंटिटी कॉनर को खींच लेता है। इसे देखकर बर्ड तुरंत कैमरा को उठाती है और अपनी फोटो खींच लेती है। इससे एंटिटी कॉनर को छोड़ देता है और बर्ड के लिए जाने लगता है। बर्ड भागते हुए रेड रूम में चली जाती है, जहाँ सीढ़ी से उतरते वक्त वो गिर जाती है। फिर वो उठती है और रूम का लाइट ऑन कर देती है। अचानक से रूम की खिड़कियां बंद होने लगता है, जिसे देखकर बर्ड छुप जाती है।
तभी बर्ड को कैमरा की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उसे लेने जाती है, एंटिटी उसे पकड़ लेता है। बर्ड जैसे तैसे कैमरा को ले लेती है और वो एंटिटी उसे मारने ही वाला होता है कि बर्ड उसका फोटो खींच लेती है। फ्लैश की वजह से बर्ड छूट जाती है और वो एंटिटी देखता है कि उसका फोटो खींच गया है। वो बर्ड को मारने ही वाला होता है कि बर्ड फोटो को मरोड़ देती है। इससे वो एंटिटी भी मरोड़ जाता है। फोटो में बर्ड की 2 उंगलियां भी थी, जिस वजह से उसकी वो 2 उंगलियां भी टूट जाता है। बर्ड फोटो को पूरी तरह मुट्ठी में बंद कर देती है और वो एंटिटी गिर जाता है। फिर वो जैसे ही मुट्ठी को खोलती है, वो एंटिटी फिर से उसकी ओर बढ़ने लगता है। बर्ड पीछे हटकर दीवार में अटक कर बैठ जाती है और वो एंटिटी उसे मारने ही वाला होता है कि वो लाइटर लेकर उस फोटो में आग लगा देती है। एंटिटी जलने लगता है और जब फोटो में आग उसकी उंगली तक पहुंच जाता है, उसकी उंगली भी आग पकड़ लेता है। एंटिटी पूरी तरह जल जाता है, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हो जाता है और वो तबाह हो जाता है। आग बुझ जाता है और बर्ड की उंगली भी बच जाता है। वो ऊपर जाकर उसके दोस्तों से मिलता है और सभी एक दूसरे की गले लगकर रोने लगता है। बर्ड कहती है, मुझे अभी भी एक अधूरा काम पूरा करना है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में बर्ड उस कैमरा को नदी में फेंक देती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।